हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जूल के ऊष्मीय नियम, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लास 10th के एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछे गए हैं प्रश्न, और इस बार भी बहुत कम से कम 95% संभावना है कि ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। तो 95% आपको इससे जूल के ऊष्मीय नियम का चांस है कि 2024 के एग्ज़ाम में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरी एंड तक देखिए, और ये मात्र इसको 1 सेकंड में आप सीख जाइएगा, है ना। मात्र 1 सेकंड में जूल के ऊष्मीय नियम आप सीख जाइएगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए आप प्यारे बच्चे, क्या है कि ये है तो बहुत सारा लिखा हुआ तो इतना है कि मत कहिए, लेकिन मात्र आप 1 सेकंड में इससे पूरा का पूरा आप जूल के ऊष्मीय नियम को सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए प्यारे बच्चे, कहता है कि जूल के ऊष्मीय नियम को लिखे, है ना। क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा कि जूल के ऊष्मीय नियम को लिखे, 2 नंबर में रहेगा, है ना। तो 2 नंबर में आपको इस तरह से आएगा प्रश्न कि जूल के ऊष्मीय नियम को लिखे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आंसर में जूल के ऊष्मीय नियम लिख करके डैश दे लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि यदि एक नाइक्रोम के तार को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यदि एक नाइक्रोम के तार को एक बैटरी से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित जो होता है, और उस नाइक्रोम के प्रतिरोध को R से हम लोग सूचित करते हैं। यानी जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको I से, और जो उसमें विद्युत धारा का प्रतिरोध होता है उसको R से सूचित करते हैं, यानी दिखाते हैं। जैसे इस तरह से प्रतिरोध को R से और विद्युत धारा को I से हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। प्यारे बच्चे, जूल महोदय ने ये जो जूल हैं, ये जूल आपको ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, है ना। ब्रिटेन के जूल जो है एक ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने सन 1841 ईस्वी में एक नियम दिए इन्होंने जूल से, यानी ऊष्मा से संबंधित प्यारे बच्चे 3 नियम इन्होंने दिए। हाँ, तो प्यारे बच्चे देखिएगा कि जूल जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1841 ईस्वी में जूल से संबंधित 3 बातें, यानी 3 नियम दिए हैं, और ये तीनों नियम को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा। और ये काफ़ी जो है देखिएगा काफ़ी आसान है। इसे याद कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? तो देखिए, एक फार्मूला होता है V = I²RT। यही है जूल का नियम प्यारे बच्चे। तो देखिएगा कैसे होता है। यदि V के समानुपाती अगर विद्युत धारा यानी I रहेगा, V समानुपाती कौन रहेगा प्यारे बच्चे? I रहेगा, यानी विद्युत धारा रहेगा। तो V के समानुपाती प्यारे बच्चे अगर I हो गया, तो आपको यहाँ पे बच गया कौन? R और T, यानी कि प्रतिरोध और समय। T का मतलब क्या होता है? समय, और R के मतलब क्या बताएं प्यारे बच्चे? प्रतिरोध। तो आपको यहाँ R और T जो बच गया, ये क्या हो जाएगा? R एंड T क्या हो जाएगा? आपको नियत हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट में क्या रह जाएगा? R एंड T रह जाएगा। देखिए, ये हो गया आपको पहला नियम। दूसरा नियम कहता है प्यारे बच्चे कि अगर V समानुपाती होता है प्रतिरोध की, V समानुपाती होता है किसका? प्रतिरोध की, यानी कि दूसरा नंबर कहता है प्यारे बच्चे कि V समानुपाती किसका? प्रतिरोध का। तो बच गया क्या? I और T बच गया, I और T, यानी कि तो आपको कांस्टेंट में कौन हो जाएगा? विद्युत धारा एंड T समय, आपको क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? नियत हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। समझ कितना आसान है? देख रहे हैं कि पहला नियम अगर
ये आई के समानुपाती होता है तो 2 जो बच गया ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर इसका समानुपाती होता है तो ये 2 जो बच गया वो नियत हो जाएगा, दूसरा नियम हो गया। प्यारे बच्चे इसी तरह से भी जो है अगर समय के समानुपाती होता है टी के, यानी कि तीसरा नियम भी जो है समानुपाती क्या टी समय, तो आपको आई और आर जो बच गया यानी कि आई एंड और प्रतिरोध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो नियत हो जाएगा। इस तरह से ये जूल के तीनों नियम है और ये आपको हम आशा करते होंगे कि आपको शायद याद हो गया होगा। अब इसी को हम लोग को लैंग्वेज में लिखना है प्यारे बच्चे, तो क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे कि मान लिया जाए प्यारे बच्चे देखिएगा कि एक आपको क्या है तो ये एक चालक पदार्थ है, मान लिया जाए ऐसे है अचालक है ना, लेकिन मान लिया जाए कि क्या है एक चालक पदार्थ है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चालक पदार्थ माना कि एक चालक पदार्थ ये है, तो चालक पदार्थ में अगर विद्युत परिपथ है ना से विद्युत धारा देंगे प्यारे बच्चे, चालक पदार्थ में जैसे देखिए कहता है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, यदि किसी चालक पदार्थ में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, उधर से करंट ला करके इसको प्रवाहित करेंगे यानी करंट देंगे। मान लिया जाए कि ये चालक पदार्थ है तो ये अचालक, लेकिन माना जाए कि ये चालक पदार्थ है, तो यदि किसी चालक पदार्थ में उधर से ला करके करंट देंगे यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा को जब प्रवाहित करेंगे प्यारे बच्चे तो कुछ समय के लिए प्रवाहित करेंगे, यानी कि मान लिया जाए कि टी समय के लिए प्रवाहित करेंगे। तो यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को टी समय तक प्रवाहित करेंगे तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा प्यारे बच्चे वो विद्युत धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होता। विद्युत धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती, यही लिखे हैं विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। आई मतलब क्या, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती होती है यानी कि भी समानुपाती आई स्क्वायर, जहां आर और टी क्या हो जाएगा, नियत, जहां बच गया आर और टी क्या हो जाएगा, नियत। समझ रहा है। आइए इसी तरह से अगला भी बोलना है बिल्कुल सेम टू कि यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है कुछ समय यानी टी समय तक प्रवाहित करेंगे, तो यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को टी समय तक प्रवाहित किया जाता है प्यारे बच्चे, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान ये वाला हो गया था, तो अब ये होगा यानी उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध के क्या होगा प्यारे बच्चे, समानुपाती होगा। तो प्रतिरोध के समानुपाती होता है तो भी समानुपाती आर हो जाएगा प्यारे बच्चे। जहां बच गया क्या, आई और टी, तो आई और टी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। आइए उसी तरह से प्यारे बच्चे अगला है कि यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान समय के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, समानुपाती। जैसे देखिए पहला ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, तब कहाँ जाएगा, समय पर, यानी कि समय के क्या होगा, समानुपाती। जब समय के समानुपाती होगा तो बच गया आई और आर बच गया, तो आई और आर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नियत हो जाएगा। तो इस तरह से ये जूल के तीनों नियम थे। तो देखिए कि कितना आसान था प्यारे बच्चे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कि फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चे, देखिएगा कि आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यहीं पे लिख देते हैं v बराबर आई स्क्वायर आर टी। देख रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आइए, तो पहला नियम में क्या कहा कि भी जो है इसके समानुपाती होगा। देखिए भी जो है किसके समानुपाती होगा, तो विद्युत धारा के वर्ग, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, तो इसके समानुपाती हो गया, तो बच गया आर और टी, यानी कि आर और टी क्या हो जाएगा, नियत। ये आपको क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया प्यारे बच्चे। इसी तरह से देखिएगा कि अगर विद्युत धारा के है ना प्रतिरोध के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, प्रतिरोध के, तो जो आपको बच गया प्यारे बच्चे, यहाँ देखिएगा कि अगर ये जो प्रतिरोध के समानुपाती होता है तो बच गया आई और टी, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्रतिरोध के समानुपाती, यानी कि भी समानुपाती आर हो जाएगा, तो बच जाएगा आई और टी, तो आई और टी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। आइए इसी तरह से फिर से देखिएगा, कहता है कि यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, भी समानुपाती टी, यानी कि अबरी कहाँ चल जाएगा, तो टी पे, यानी समय के समानुपाती हुआ, तो बच गया आई और आर, तो आई और आर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो प्यारे बच्चे, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।